देश में गर्मी का सितम जारी है। कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 19 जून से मानसून सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। तो इधर भीषण गर्मी को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां 15 दिन और बढ़ा दी गई हैं। अब स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के तमाम सभी जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच चुका है। अधिकांश जिलों में आपको बता दें कि 42 डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है। लखनऊ में 42 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंचा है और लू चलने की वजह से भीषण हीट वेव के कारण लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि इसका खासा असर जो है वो बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। बच्चे भीषण गर्मी की वजह से और बुजुर्ग भी खास तौर पर बीमार हो रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि स्कूलों का जो शेड्यूल है छुट्टियों का, उसमें बदलाव किया गया है। छुट्टियों को बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ, राहत मिलती है, लेकिन फव्वारे भी कितना काम करेंगे। टेम्परेचर जो कि 45 प्लस है और सुबह से ही गर्म इतनी तेज हो जाती है। फव्वारा जैसे ही पानी पड़ता है तो ऐसा लगता है तवा में पानी डाल दिया गया, छन्न बोलता है और पानी गायब हो जाता है। उसका असर बेअसर है। इस समय तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी काफी है, गर्मी बहुत अत्यधिक ज्यादा है। ऐसे में तो आदमी को बचाव करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम निकले बाहर। मेरी तो ये एक राय है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ता है लोगों को काम की वजह से। मैं खुद निकला हुआ हूँ इस समय, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। एसी वगैरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ना घर का कर रहा है, गाड़ी का तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। गर्म तो बहुत ज्यादा है। इस समय तो हाई टेम्परेचर है, 45 के ऊपर है और लू चल रही है। पूर्वी हवा की वजह से उमस बहुत ज्यादा है और नगर निगम जो इंतजाम किए हैं फॉगिंग के, तो वो है तो ठीक, लेकिन वो काफी हाइट में है। जहां हम लोग खड़े होते हैं कायदे से इनको ऊपर शेड वगैरह कुछ लगाना चाहिए, जैसे अदर अहमदाबाद और महाराष्ट्र वगैरह की गवर्नमेंट ने लगवाया है। धूप में खड़े होने के बाद में वो फॉगिंग किसी काम की नहीं है, कोई भी इंतजाम ढंग से नहीं है गवर्नमेंट की। घर में अगर आप जाते हैं तो लाइट बराबर कट रही है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। 8-8 घंटे लाइट जाती है कानपुर शहर के अंदर और गर्म वैसे ही है और ना एसी काम आ रहा, ना कोई चीज काम आ रहा। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर लाइव जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। लखनऊ में 42 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच चुका है। यहां पर किस तरह के इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए? देखिए, जिस तरह का तापमान है उसमें इंतजाम तो फिलहाल अभी नाकाफी हैं, क्योंकि 42 डिग्री से ज्यादा का तापमान है और उसमें अब तक 34 से ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। खासकर हमीरपुर और प्रयागराज और उरई ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा गर्मी का प्रचंड देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी 4 से 5 दिन कोई ऐसी राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश में अभी समय लगेगा। जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनका कहना है कि अभी गर्मी तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस बीच में जो बिजली विभाग है उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी कि वो लोगों को राहत दे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को बिजली विभाग से हो रही है। 8 से 9 घंटे तक की बिजली की कटौती है। रात में खासकर जब लोग सोने के लिए जाते हैं उस समय 3-3 घंटा 4-4 घंटा की लाइट कटौती है। खासकर राजधानी लखनऊ में भी ये हालात हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बच्चों में खासकर जो बीमारी की वजह गर्मी बढ़ रही है, अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग को अपने दुरुस्त शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों को फिलहाल अगर राहत देनी है तो बिजली विभाग को सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन सड़क पे अभी फिलहाल कोई भी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 4 से 5 दिन बाद, यानी कि 19 या 20 जून से पहली बारिश हो सकती है, उसके बाद कुछ लोगों को राहत होगी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास तौकीर किदवई। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज में किस तरीके के इंतजाम हैं? क्योंकि जिस तरह से तौकीर किदवई बता रहे हैं कि फिलहाल अस्पतालों में कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। बढ़ती गर्मी के चलते लोग काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या से बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की चपेट में आते हैं। तो अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बात करी जाए प्रदेश सरकार की त्रिशा, तो प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने शुरू में ही सख्त निर्देश दिए थे
मगर जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी लोगों को सिर्फ सलाह ही देते नजर आ रहे हैं कि धूप से बचें और ना निकलें। मगर जिस तरह से प्रचंड गर्मी है और तापमान 45 के पार है, प्रयागराज में नगर निगम भले ही दावे करता हो बरसात से पहले या गर्मी से पहले कि हमने पूरी तैयारी की, मगर दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं। सड़कों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। चरी की जो जानवर होते हैं, जिनको गौ माता को हम इतना दर्जा देते हैं, वो सड़क पे होते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दूर दूर तक नदारत है। और लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, छांव में साइड साइड चल रहे हैं, गर्मी में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो सिग्नल है, सिग्नल पे लंबे लंबे टाइम है, जबकि नगर निगम ने कुछ सिग्नलों पर ग्रीन नेट लगवाई है जिससे लोगों को छांव मिल सके। मगर शहर का जो प्रमुख चौराहा है जॉनसनगंज प्रयागराज का, जो शहर को, पुराने शहर और सिविल लाइंस को जोड़ता है, तो वो पूरी तरह से वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। और हर जगह कहीं ना कहीं नगर निगम की व्यवस्थाएं नदारत है। अगर बात कर ली जाए बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग भी बड़े बड़े दावे करता है, मगर जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमराई है। हर 2 घंटे पर लाइट कट रही है, एक एक घंटे के लिए, और जिससे कि लोगों को काफी परेशानी है। जहां धूप में बाहर ना आदमी रह सकता और बिजली के कारण घर में भी नहीं रह सकता। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं बनी है। बात करी जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली थी। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, उसके बाद ही यहाँ पर जो हीट स्ट्रोक रूम थे वो पूरी तरह से बना लिए गए थे वार्ड, और पूरी तरह से उसमें एसी और कूलर लगाए गए थे। अगर कोई मरीज आता है तो ऐसे में वे बच सके। और बात करी जाए पानी की व्यवस्था की, तो पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से इसी तरह से चरमराई, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो पानी भी लोगों को सही से नहीं मिल पाएगा, जिससे पानी की भी किल्लत लोगों को हो रही है। और सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, उन्हें पानी की बोतल या तरल पदार्थ खरीदते हैं, तो जिससे वे अपनी प्यास बुझा पाते हैं। और इसी तरह से समस्या बनी हुई है और लोग परेशान हैं। तो ये पूरी प्रयागराज ही की नहीं, करीब करीब पूरे प्रदेश में इसी तरह के हालात है। जहां भी आप देखें लोगों की शिकायतें हैं, मगर इस पर अधिकारी कान में जू नहीं रेंग रही है। वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, जबकि सरकार लगातार उनको निर्देश दे रही कि व्यवस्थाएं कराएं, मगर उसके बावजूद क्यों नहीं करा रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है। तौकीर, इंतजाम और व्यवस्थाएं गर्मी के मद्देनजर, अभी तमाम बातचीत हमने इस बारे में की। समझ यही आ रहा है कि इंतजाम नाकाफी है बढ़ती गर्मी को देखते हुए, लेकिन क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या कोई स्पेशल सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी की गई है, एडवाइजरी या हिदायतें आम जनता के लिए इस गर्मी के मद्देनजर? देखिए, सबसे ज्यादा अहम हो जाता है गर्मी में कि लोग अगर पानी पीते रहते हैं और उनको जगह जगह पानी अगर उपलब्ध है तो बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लू से बचना है तो पानी को कंटिन्यू आप पीते रहें, और इससे यही एक इकलौता बचाव है। लेकिन सड़कों पर फिलहाल पानी का वो इंतजाम देखने को नहीं मिलता, खासकर लखनऊ में, जहां पर सरकारी दफ्तरों के बाहर लोगों की भीड़ लगती है। अमूमन प्रदेश भर का आदमी अपनी परेशानियों को लेकर राजधानी की तरफ रुख करता है, और यहाँ पर कई सरकारी दफ्तरों में वो जाता है अपनी परेशानियां लेकर, खासकर चाहे पुलिस मुख्यालय हो या फिर यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंट्स के बाहर भी पानी का इंतजाम नहीं है आम लोगों के लिए। खासकर पुलिस विभाग ऐसा जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, पूरे प्रदेश के जब लोग परेशान होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी एप्लीकेशन गेट पर ले ली जाती है और यहीं से उनको वापस कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी उस तरह का इंतजाम नहीं है कि उनको बैठाकर एक गिलास पानी मुहैया कराया जा सके। फिलहाल ऐसे हालात लखनऊ में कई जगह देखने को मिलते हैं, और सरकार की तरफ से, खासकर नगर निगम की तरफ से एक पहले इंतजाम किए जाते थे कि जगह जगह प्याऊ लगाए जाते थे, और उनमें रोज के रोज पानी को ठंडा रखकर वहां पर एक आदमी को नियुक्ति की जाती थी कि वो अलग अलग जगहों पर लोगों को पानी उपलब्ध करा सके। लेकिन इस बार खासकर देखा जा रहा है कि उस तरह के इंतजाम भी जगह पर नहीं है। खासकर ये कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट लोगों ने अपने प्याऊ जरूर लगवाए, लेकिन उसमें भी भारी कमी है। लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है फिलहाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जरूर जागरूक होना पड़ेगा, वरना लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मैंने आपको बताया कि बिजली विभाग बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता था और लोगों को कुछ राहत देने के लिए, लेकिन वहां से भी लोग नाउम्मीद हुए हैं। लखनऊ में अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोग पावर हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे और जो बुजुर्ग है, खासकर जो बीमार हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद आमिर, बच्चे और बुजुर्ग इस भीषण गर्मी के काफी ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए कुछ खास तरह की व्यवस्था है? जैसे स्कूल की बात की जाए तो क्या स्कूल की समय सारणी में, टाइम टेबल में किसी तरह का बदलाव किया गया है? चूंकि खबर अभी सामने आई है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चों की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, वो छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। यह चल रही जो 15 तारीख थी उसे बढ़ाकर 20 तारीख की कर दी गई है।
मगर अगर समय सारणी की बात करें तो समय जो है चेंजेस बदलाव जरूर होता है, क्योंकि समय में जो बदलाव होता है, क्योंकि धूप तेज होती है तो करीब जो स्कूल सुबह 8 बजे होते हैं उसे 7 बजे कर दिया, तो इस तरह से समय में बदलाव होता है। अब स्कूल खुलेंगे, उसकी समय की क्या होगी वो सारी चीजें लिस्ट आएंगी, नई टाइम टेबल। मगर जो व्यवस्थाएं अगर बच्चों के लिए भी की जाए तो जो सड़कों पर बच्चे निकल रहे हैं वो धूप से परेशान है, छाते व अन्य चीजों का सहारा ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरह से नगर निगम ने कहा था कि पानी की व्यवस्था, जैसे महाकुंभ के दौरान जहां जहां पानी के पॉइंट्स एटीएम लगाए गए थे वो लगाए जाएंगे, रिएक्टिवेट करा जाएगा, करीब आज से 1 महीने पहले उन्होंने दावे किए थे, मगर आज तक 1 महीने के बाद भी ये चीजें दावे धरातल पर नहीं है, क्योंकि सारी चीजों व्यवस्थाएं हैं इस समय वो सिर्फ कागजों में सीमित हैं। और जो प्रदेश में जितनी भी आपको बता दें कि गर्म से लेके गर्मी के मौसम में जो भी तैयारी होती है सब कागजों में है और धरातल पर नदारत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर खिदवई और सैयद मोहम्मद आमिर, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन से पारा लगातार 43 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। हीट वेव को लेकर जिला अधिकारी मनीष बंसल ने पूरे जिले में प्रदेश सरकार की एडवाइजरी अनुसार व्यवस्थाएं की हैं। जिले के सभी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए गए हैं, साथ ही पर्याप्त दवाई का भी इंतजाम किया गया है। तो वहीं हीट वेव के चलते डीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि इस समय गर्मी बढ़ गई है और हीट वेव को लेके प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। इसमें सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अगर वो धूप में बाहर निकले तो अपने सर को ढक के निकलें, सर पे कोई गमछा इत्यादि रख सकते हैं और लूज सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, ताकि उनको उनके शरीर में जो है हवा का प्रवाह होता रहे। साथ ही साथ घर से निकलते समय अपने साथ एक पानी की बोतल या उसमें कुछ नींबू पानी या कुछ नमक का पानी जरूर मिला के रखें और उसको समय समय पर पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना आए। अगर उनको किसी भी प्रकार के ऐसे लक्षण प्रतीत हों, जैसे तेज बुखार अचानक आना, चक्कर आना या उल्टी लगना, पेट में दर्द होना, तो इसको किसी भी प्रकार से इसको लापरवाही से ना लें, इसको इग्नोर ना करें। तत्काल अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं। हमारे सभी स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, जिला चिकित्सालय में हीट वेव वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां पे डॉक्टर्स को पर्याप्त ट्रेनिंग और उपचार के जो व्यवस्था है वहां पर की गई है। इसके अतिरिक्त सभी ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने पानी की आपूर्ति और बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। जहां पर पानी पाइप पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां पर टैंकर के माध्यम से भी पानी उपलब्ध करवाने के सख्ती से निर्देश सभी ईओस को और ग्राम पंचायतों के लिए डीपीआरओ को दिए गए हैं। पशुओं की पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सभी गौशालाओं में हमारे जो नोडल अधिकारी हैं और हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको नोडल के रूप में लगाया गया है, ताकि वहां पर पशुओं को भी हीट वेव से बचाया जा सके, वहां पर पानी का छिड़काव और पीने की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा सके। एक बार पुनः मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि गर्मी में अपना बचाव करें और अगर कोई भी उनमें किसी बीमारी के लक्षण आते हैं तो तत्काल उसका उपचार करवाएं।